Hello students, I welcome you all again to my channel Education Lane। अब इस बार हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 मैकेनिक्स का फॉर फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी। लास्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी थी जो कि हमारी थी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स और लैग्रेंजियन के बारे में थी। अब हमारी थर्ड यूनिट जो है वो है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि हमें इस यूनिट में एक्चुअली में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है? अब ये सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर एग्जाम में आपके आता है कि व्हाट इज रिजिड बॉडी तो आप क्या लिख कर आएंगे। ठीक है, रिजिड बॉडी मतलब कि बहुत ही स्टिफ, मतलब बहुत ही जो उसके पार्टिकल्स है वो बहुत ही एक फिक्स दूरी पे होंगे और वो उनकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होगी। कंसीडर करो ये आपके पास एक रिजिड बॉडी है, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। तो रिजिड बॉडी का मतलब क्या है कि ये जो सारे पार्टिकल्स हैं इनकी पोजीशन जो है वो फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर वर्क करता है तब भी इन दोनों के इन पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। जो पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं रिजिड बॉडी के, उनके बीच का डिस्टेंस, उनके बीच की दूरी चेंज नहीं होगी। उसे हम कहते हैं रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी दो तरह की मोशन फॉलो करती है, ट्रांसलेशन और रोटेशनल मोशन। आप एग्जाम्पल लो एक व्हील का, एक पहिए का एग्जाम्पल लो या एक बॉल का एग्जाम्पल लो। ठीक है, एक बॉल का एग्जाम्पल ले लिया, समझ लो मैंने, ये एक बॉल है, ये इसका रेडियस है कैपिटल आर। तो अब या तो ये एज इट इज, मान लो ये पॉइंट है ए बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। एक तो मोशन होगा ट्रांसलेशन मोशन, मतलब कि ये जैसे भी है ये डायरेक्ट ऐसे ही जाएगा, रोल नहीं करेगा। मतलब अगर ये थोड़ी दूर बाद अगर ये ट्रांसलेट होता है, ये चलता है, तो इसकी जो पोजीशंस हैं, पॉइंट्स की पोजीशन वो यही रहेगी। ये डायरेक्टली सीधा ऐसे ऐसे से चला गया है आगे अपना, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, अब देखिए ये ट्रांसलेशन मोशन हो गया है। अब दूसरी इसमें मोशन कौन सी होती है? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का मतलब क्या है कि आपका ये रोटेट हो गया है, आपके ये जो पॉइंट्स है ये ऐसे शिफ्ट हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे आपका, मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये है आपका, ठीक है, ये यहाँ से ये आपका हो गया हमारा, ये पॉइंट जो है ये इसी साइड रहेगा। ठीक है, कंसीडर करो इसकी ये पोजीशन है। ठीक है, तो इसकी ट्रांसलेशन मोशन ये होगी कि ये सीधा सीधा चला गया, सारे पॉइंट्स एज इट इज। रोटेशनल मोशन क्या होगी कि एक सरफेस पे ही ऐसे रोटेट होते हुए गया है। ठीक है, अब ये रोटेट भी हो रहा है और ये ट्रांसलेट भी कर रहा है। अगर रोटेट हो रहा है तो सिर्फ ये रोटेशनल मोशन, ये एक पोजीशन पे रोटेट कर रहा है, ये है रोटेशनल मोशन। अगर ये रोटेट करते करते अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रहा है तो ये क्या हो गया? रोटेशंस भी हो गई है और ट्रांसलेशन भी हो गई है। तो मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशंस। ठीक है, अब देखते हैं कि आप एग्जाम में कैसे लिख कर आएंगे। एज अ नोट्स अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज अ रिजिड बॉडी, ये सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चंस आएंगे। आपके क्वेश्चन में, पेपर में, आपके एग्जाम्स में कंसीडर करो 7 मार्क्स का, 8 मार्क्स का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसका एक पार्ट जो है वो बता सकते हैं कि व्हाट इज रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, और फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या चीज होती है और हमें क्या निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिजिड बॉडी डायनेमिक्स अगर आ जाता है तो उसकी डेफिनेशन हमें कैसे लिखनी है। A rigid body is an assembly of large number of particles। assembly का मतलब है कि बहुत सारे particles अपनी अपनी फिक्स जगहों पर हैं। assembly of large number of particles in which the relative motion of constituent particles
इस जिसमें कि रिलेटिव जो डिस्टेंस है, रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रिमेन अनचेंज, जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो अनचेंज रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। When it is acted upon by an external unbalanced force और torque, अगर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स या टॉर्क इस पे एक्ट करता है तब भी जो पोजीशन है जो पार्टिकल्स की वो चेंज नहीं होगी। मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशंस। कैसे होगा ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशंस का कॉम्बिनेशन, वो अभी अभी मैंने आपको बताया है। इसके बाद है इक्वेशंस ऑफ मोशन। अच्छा, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन जो है आपने काइनेमैटिक्स में आपने पढ़ी होगी कि कैसे होती है। आपने नॉर्मल v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड सो ऑन, एक और थर्ड है आपकी, ठीक है। तो आपने ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन अपने स्कूल टाइम में पढ़ी होगी। तो अब हमें ये देखना है कि अगर आपकी बॉडी जो है वो रोटेशनल मैकेनिक्स में, वो रोटेट कर रही है, अगर उसके ऊपर रोटेशंस वाली चीजें अप्लाई हो रही है, तो मेरी कौन सी चीज कैसे चेंज हो जाएगी। हम सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूले देखेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है उसकी डेरिवेशन के लिए, ठीक है। चलिए फॉर्मूले देखते हैं कैसे चेंज हो जाएंगे रोटेशनल काइनेमैटिक्स के लिए। अभी हमें ट्रांसलेशन काइनेमैटिक्स के लिए पता है, हम रोटेशनल काइनेमैटिक्स में हमारे फॉर्मूले क्या हो जाएंगे वो हम देखते हैं। चलिए देखते हैं इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल काइनेमैटिक्स। ट्रांसलेशनल काइनेमैटिक्स की आपको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू हाफ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। एस मेरा डिस्प्लेसमेंट है, v मेरी इन फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम ड्यूरिंग विच जो एक्सेलरेशन है वो u से v हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं। लेट अ रिजिड बॉडी बी रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। हम कंसीडर करते हैं कि हमारी जो एक रिजिड बॉडी है वो रोटेट कर रही है, ठीक है। कंसीडर करो ये हमारी एक मैंने कंसीडर कर रही है ये रॉड जो है ये मेरी रिजिड बॉडी है और ये रोटेट कर रही है, इस पॉइंट को फिक्स है और ये ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है। इस पॉइंट के यहाँ पे रोटेटिंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो है वो उसका यूनिफॉर्म है जो कि क्या है अल्फा। लेट इट्स इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा नॉट, उसकी जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी थी जिससे वो रोटेट कर रहा था वो थी ओमेगा नॉट, एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, कुछ टाइम बाद वो उसकी स्पीड जो है वो तेज हो गई है घूमने की, जिसकी वजह से उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्या बन गई है ओमेगा। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बॉडी इन टाइम टी टी, कुछ टाइम टी के बाद इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, मान लो मैंने कंसीडर किया मेरी जो रॉड है वो थोड़ी देर बाद यहाँ पर आ गई है आफ्टर टाइम टी, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया थीटा। तो अल्फा मेरा एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन इज बेसिकली क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और यहाँ पर क्या है आपका एंगुलर वेलोसिटी है, तो डी ओमेगा बाय डी टी, डी ओमेगा मेरा क्या हो गया अल्फा डी टी। इंटीग्रेट करो दोनों साइड्स। अब जो डी ओमेगा है इसकी लिमिट्स क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी ओमेगा नॉट, फाइनल वेलोसिटी क्या थी ओमेगा, टाइम जीरो पे वेलोसिटी थी ओमेगा नॉट, फिर जब फाइनल टाइम हुआ तो वेलोसिटी थी ओमेगा, तो टाइम हो गया 0 टू टी, इंटीग्रेट किया ओमेगा माइनस ओमेगा नेट इज इक्वल टू अल्फा टी, हमने इसको एक साइड अरेंज किया तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अब देखिए क्या ये फर्स्ट इक्वेशन की तरह नहीं है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब आपको इसको मेमोराइज करना जो है वो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि v की जगह क्या है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, एक्सेलरेशन इज अल्फा, टी इज टी, ठीक है। चलिए देखते हैं बाकी की जो दो इक्वेशन ऑफ रोटेशनल काइनेमेटिक्स हैं वो मेरी कैसे इसके सिंक में आएंगी, कैसे इसके अप्रोक्सीमेटली कैसे हम लर्न कर सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए देखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी रोटेशनल काइनेमेटिक्स के लिए। जो हमारी इक्वेशन आई थी
ओमेगा, इसी से हमने स्टार्ट किया है। ओमेगा को मेरा क्या है, डी थीटा बाय डी टी, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, टी डी टी जो है वो आप इस साइड लेकर जाएंगे, ये हो गया। इंटीग्रेट करो दोनों साइड। टाइम टी जब 0 था तो थीटा मेरा क्या था, 0। टाइम टी 0 पे है, मेरी कोई एंगुलर जो है डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो मेरा थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो इंटीग्रेट करो, थीटा 0 टू थीटा, टाइम 0 टू टी, 0 टू टी। इंटीग्रेट किया, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब ये जो है आपकी वो किसकी तरह दिख रही है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की तरह दिख रही है। ठीक है, अब अगर आपको ये याद है तो आप ये भी इजिली लर्न कर सकते हो। चलिए देखते हैं लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या होगी। चलिए देखते हैं लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मेरी क्या रहेगी। फिर से मेरा अल्फा क्या था, डी ओमेगा बाय डी टी। डी ओमेगा बाय डी टी को मैं लिख सकती हूँ थीटा से मल्टीप्लाई एंड थीटा से डिवाइड, तो डी ओमेगा बाय डी थीटा, डी थीटा बाय डी टी इक्वल्स टू आपका डी टी थीटा बाय डी टी क्या हो गया मेरा, ओमेगा, ओमेगा और डी ओमेगा बाय डी थीटा एज इट इज। इसको इधर लेके जाएंगे तो अल्फा डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा। टाइम जो टी 0 था तो थीटा 0 था, और ओमेगा जो था वो क्या था, मेरी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी थी जो कि क्या थी, ओमेगा नॉट। तो मेरी जो सॉरी यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इनिशियल। ठीक है, अल्फा डी थीटा 0 टू थीटा, ओमेगा नॉट टू ओमेगा, ओमेगा डी ओमेगा। इंटीग्रेट किया, अल्फा थीटा हाफ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। रीअरेंज किया तो मेरा ये आ गया। अभी अप्रोक्सीमेटली आप क्या देख सकते हो, किसके इक्वल है आपका, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a एस। क्या ये इसकी तरह नहीं लग रहा? तो बेसिकली ये सारी जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं उनकी फॉर्म जो है वो वही रहेगी, फॉर्म चेंज नहीं होगी। ठीक है, एक बार सारी इक्वेशंस ऑफ मोशंस जैसे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपकी रोटेशनल काइनेमेटिक्स में क्या हो गई थी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ठीक है, ये आपकी एक हो गई। उसके बाद सेकेंड आपकी आई थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। रोटेशनल में क्या हो गई थी आपकी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी हो गई थी मेरी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके सामने है। ठीक है, तो बेसिकली हम ये वाले फॉर्मूले अप्लाई करेंगे जब भी हम किसी रोटेशनल काइनेमैटिक्स में अपनी चीजें निकालेंगे, जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एटसेट्रा। ठीक है, तो अब आपने देखा, अब आज हमने क्या क्या पढ़ा है। आज हमने पढ़ा है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स क्या होता है, डायनेमिक्स का मतलब होता है मूवमेंट, मोशन में रिजिड बॉडी। ठीक है, और उसके ऊपर क्या क्या फॉर्मूले अप्लाई होंगे, हमारी जो रोटेशनल काइनेमेटिक्स है उसके अकॉर्डिंग हमारे क्या फॉर्मूले हो जाएंगे, वो हमने आज पढ़े हैं। ठीक है, आज ये फर्स्ट वीडियो जो है थर्ड यूनिट की वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, तो आई होप आप सबको ये समझ आ गया है। हम नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि हमारा टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, और रोटेशनल के लिए हम कैसे अप्लाई करते हैं। बेसिकली अब हम स्टार्टिंग में सिर्फ आपको ये बताएंगे कि जो टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम है उनके फॉर्मूले क्या होते हैं, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम उन्हें कैसे डिराइव करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप इस वीडियो को, इंट्रोडक्टरी वीडियो को देखें, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Please subscribe my channel Education Lane for further videos. Thank you.